हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज टॉपिक लेकर आया हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटिंग, यानी वर्ग आकृति का संख्या गिनना का पार्ट 2। तो जिस स्टूडेंट्स ने मेरा पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैंने पिछला वीडियो में बताए थे कि इस तरीका का अगर आकृति रहे, इस तरीका का आकृति रहे तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है। इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है। कैसे निकालते थे? यानी कि कॉलम पर नंबर वाइज लिख देते थे, उसी प्रकार रो पे नंबर वाइज लिख देते थे। यानी कि चाहे तो कॉलम का होल स्क्वायर कर लीजिए या फिर रो का होल स्क्वायर कर लीजिए। यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो इस तरीका का आकृति रहता था। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरीका का आकृति रहता है तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरीका का आकृति रहे, इस तरीका का आकृति रहे और इसमें पूछे कि वर्गों की संख्या कितना है, तो आगे रो में देख लीजिए कि कितना नंबर है। तो 1 2 3, 1 2 3। यानी कि जब रो को जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 होगा। चाहे तो कॉलम को जोड़ना है या फिर रो को जोड़ना है तो कुछ भी जोड़ लीजिए। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 तो इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी कि इसमें 6 है, लेकिन देखिए मेरे भाई, एक जो है ये वाला आकृति दोनों में कॉमन है। यानी कि रो में भी आ गया है, यानी कॉलम में भी आ गया है और रो में भी आ गया है। तो 6 में से एक आकृति घट जाएगा। जो बीच वाला आकृति है जो है दोनों में कॉमन है, यानी रो में भी आ गया, गिनती हो गया, और कॉलम में भी गिनती हो गया। यानी कि टोटल 6 है, लेकिन एक आकृति जो कॉमन है उसको घटा देंगे, यानी 6 में से एक गया तब 5। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या 5 है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है जो देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, यानी कि कॉलम की संख्या 3 है। 1 2 3 1 2 3। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो जो इस आकृति है, इस आकृति में कॉलम तथा रो की संख्या बराबर है। तो उसी ट्रिक को हम लोग फिर से लिख देंगे। यानी कि कॉलम 1 2 3 2 3, यानी कॉलम भी 3 है, उसी प्रकार रो भी 3 है। तो चाहे कॉलम का होल स्क्वायर कर दीजिए या तो फिर रो का। तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 यानी 14, यानी 14 आ गया। यानी कि इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या 14 है। इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या 14 है। तो उसी प्रकार अब कितने बचे हुए हैं? यानी कि एक यहाँ बचे हुए हैं, ये दूसरा है, उसी प्रकार 3 है, उसी प्रकार एक चौथा। यानी कि 4 वर्गों की संख्या शेष और हैं। तो 14 में
4 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 14 प्लस 4 18 वर्गों की संख्या इस आकृति में टोटल है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, यानी कॉलम की संख्या तो 1 2 3 4 5, रो की संख्या तो 1 2 3 4 5, यानी कि कॉलम की संख्या भी 5 है और रो की भी संख्या 5 है। तो इसी तरीका से ट्रिक फिर हम लोग लागू करेंगे, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 55। टोटल हो जाएगा 55। और देखिए कि कितना शेष और है, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी 4 वर्गों की संख्या शेष और है, यानी 55 में 4 और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल वर्गों की संख्या यानी कि 59 है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इस आकृति में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जो मैंने पिछले बताया है। यानी कि जब ऐसा आकृति दिखाई दे, यानी कि जब ऐसा आकृति दिखाई देता था तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होते थे, यानी कि जब ऐसा है तो इसमें भी 5 है। उसी प्रकार पांच इसमें है और 5 इस आकृति के अंदर है, यानी कि इसी की तरह इसमें 3 आकृति छिपे हुए हैं, एक ए आकृति, 2 और ए 3, यानी कि 5 इसमें बन रहा है, उसी प्रकार 5 इसमें बन रहा है और उसी प्रकार 5 इसमें बन रहा है, यानी कि टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 5 5 10 5 15, यानी कि अभी तक वर्गों की संख्या 15 ज्ञात हो गए। उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, देखिए एक और वर्ग जो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, यानी एक और हो गया। उसी प्रकार यानी 2 वर्ग और, यानी कि 15 प्लस 2 टोटल 17 वर्गों की संख्या इस आकृति में छिपा हुआ है। तो मेन ये ध्यान देना है कि इस आकृति में इस आकृति में 5 बन रहा था, उसी प्रकार इस आकृति में 5 बन रहा था, उसी प्रकार इस आकृति में, यानी कि 5 तिहाई 15 गो और 2 गो और, ये हुआ 16 और ये हुआ 17, यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 17 है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें रो एंड कॉलम को पहले जोड़ लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम हैं। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, यानी 5 रो हैं। तो मैंने पलाही वाला ट्रिक
फिर यूज करेंगे यहाँ पे, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, यानी टोटल हो जाएगा 55। जब इस आकृति में बड़ा वाला आकृति में टोटल 55 बन रहा है, बड़ा वाला टोटल आकृति में 55 वर्गों की संख्या ज्ञात हो गया है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जो अंदर का आकृति बना हुआ है इसमें भी देखते हैं कि रो एंड कॉलम कितना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 कॉलम हैं। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, यानी 5 रो हैं। तो 55 जब इसमें आया है, उसी प्रकार 55 ये भी अंदर वाली आकृति में वर्गों की संख्या होगा, यानी 55 प्लस 55 टोटल हो गया 110। और एक आकृति जो बीच वाला ये आकृति जो बीच वाला है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये दोनों में बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों में जुट गया। यानी देखिए 1 2 3, उसी प्रकार 1 2 3, यानी बीच वाला जो आकृति है ये दोनों में कॉमन है, तो 1 घटा देंगे, यानी टोटल हो जाएगा 109 वर्गों की संख्या इस आकृति के अंदर छिपा हुआ है। देखिए इधर से भी जोड़िएगा तो 1 2 तीसरा नंबर पे, 1 2 तीसरा नंबर पे, यानी कि 1 2 3 यानी चौथा नंबर पे है, 1 2 3 यानी चौथा नंबर पे, 1 2 3 यानी चौथा नंबर पे, 1 2 3 यानी चौथा नंबर पे। यानी इस आकृति को दोबारा हम लोग नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 1 जब घटा देंगे तो हो जाएगा 110 में से 1 गया तो 109 वर्गों की संख्या इस आकृति में छिपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीका का आकृति रहेगा तो हम लोग वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे भी देख लेंगे कि कॉलम कितने हैं और वर्ग कितने हैं। तो देखिए यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर हैं। तो फिर वही वाला ट्रिक, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि टोटल हो जाएगा 30, यानी कि टोटल हो जाएगा 30, क्योंकि कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर है मेरे दोस्त। कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर है। देखिए अभी तक इन आकृति में कितने वर्गों की संख्या है जो ज्ञात हो गया, यानी कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 30 है। लेकिन देखिए 30, ये हो गया 31 और ये हो गया 32 और ये हो गया 33 और ये हो गया 34 और एक बीचे वाला, यानी टोटल वर्गों की संख्या, यानी कि एक हो गया 2 3 4 और एक बीच वाला, यानी टोटल 5, यानी 30 प्लस
5 इक्वल टू 35 वर्गों की संख्या इस आकृति के अंदर छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितना है। तो देखिए 1 2 3 यानी कॉलम की संख्या 3, उसी प्रकार रो की भी संख्या 3 है। यानी कि इस तरीका के आकृति में वर्गों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 14। लेकिन जब इस तरीका का आकृति मैंने बताया है कि जब इस तरीका का आकृति रहे तो इस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 5 होते हैं। याद कर लीजिएगा कि इस ऐसा आकृति जब रहे तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें 4 आकृति इस प्रकार और हैं। इस तरीका का आकृति 4 गो और छिपे हुए हैं। यानी कि एक आकृति में जब 5 बनेगा यानी 5 चौको 20, यानी टोटल 20 वो और वर्ग, यानी कि 14 प्लस 20 यानी 34 वर्गों की संख्या इस आकृति में छुपा हुआ है। तो इसी प्रकार वर्ग आकृति का संख्या रीजनिंग चैप्टर से इस वीडियो में समाप्त होता है। तो जय हिंद दोस्तों।